अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है भाई। आज बच्चों चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की मैथ का न्यू बुक का नया चैप्टर, चौथा चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, लेकिन जब सर इकराम समझाएंगे मैथ तो समझ आ जाएगी। इजी तरीके में, आसान तरीके में समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ, एक प्रॉमिस जो मैं आपसे हमेशा करता हूँ कि तमाम बच्चों को ये समझ में आ जाएगा, और एक प्रॉमिस मैं आपसे लेता हूँ। क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर ये एक्सरसाइज आप समझना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है और दोस्तों को भी बताना है। सब्सक्राइब तो कर ही देते हो यार आप लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर। इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा उसको आइडेंटिफाई करके हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जो पहला सवाल है ये बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। दूसरा भी आसान है, मुश्किल नहीं है, वो भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट हो जाता है काफ़ी सारा। हाँ जी, 6x+12, इसमें दो यानी कि समझ ले वैल्यूज़ हैं, एक 6x है, एक 12 है। दोनों में कौन सा नंबर आ रहा है एक जैसा? आप कहोगे कोई भी नहीं है, इसमें तो 6 है, इसमें 12 है। तो मैं कहूँगा बच्चों 12 में 6 होता है, 6×2 = 12 होता है ना। तो फिर 6 दोनों में मौजूद है। 6 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब बाहर ले लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लिया हमने। कॉमन मतलब जो इधर भी मौजूद होगा इधर भी मौजूद होगा, वो कॉमन चीज़ होती है, ठीक है। तो इस 6x का तो x, ये 6 तो आ गया बाहर। बाकी क्या बचा बच्चों, बाकी क्या बचा, x बचा ना। प्लस, ये प्लस है तो यहाँ आ गया जी प्लस। अब मुझे बताएं 12 का 6 तो बाहर है, तो बाकी क्या बचेगा। कुछ बच्चे कहेंगे बाकी बचेगा 6, कुछ बच्चे कहेंगे बाकी बचेगा 2। मैंने बेटे प्लस वाला नहीं कहा, मैंने मल्टीप्लाई में कहा कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा 2 से, तो यहाँ क्या बचेगा 2। यही इसका आंसर है और कुछ भी नहीं करना। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एनुअल पेपर में। अगर समझ नहीं आया तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पढ़ते नहीं हैं, सारे काम होते हैं इनसे, पढ़ते नहीं हैं ये बस। अच्छा जी, 6x+12 में दोनों में एक ऐसा नंबर था जो कॉमन था, उसको हमने बाहर लेना है। और वो हमेशा कोशिश किया करें कि जो है वो बड़ा नंबर हो। मतलब यहाँ देखें, इसमें 2 भी है, इसमें भी तो होता है, 3 भी दोनों में था, तो वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि 6 जो है वो लार्जेस्ट कॉमन नंबर है, तो इस वजह से हमने 6 को कॉमन लिया। तो 6x का 6 बाहर आ गया, x बच गया, 12 का 6 बाहर आया तो 2 बच गया। इसी तरीके से ये वाला सवाल भी बहुत ही आसान है। ये कैसे करेंगे, अब देखें, पहले तो नंबर देख लेते हैं कि 15 है, इधर 20। तो ये 15 और 20 किसके टेबल में आते हैं जी? बड़ा नंबर जो है वो ज़्यादा बड़े से बड़ा नंबर, तो वो 5 है, 5 में आते हैं। तो 5 कॉमन ले लिया हमने, बाहर लिख लिया। उसके बाद देखें, यहाँ तो x इसमें था, इसमें नहीं था, तो x कॉमन नहीं लिया था हमने। लेकिन y इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो एक y हम बाहर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर 2 हैं, उधर इधर 1 है, तो एक बाहर आ जाएगा। उसके बाद अब 15, 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। y² में से एक y बाहर लिखा हुआ है तो 1 बच जाएगा, फिर प्लस, ये वाला प्लस आ गया। अब 20 है, 5 कॉमन लिया है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 20 आता है 4 से, तो ये 4 आ गया। और ये वाला y साथ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला y हमने बाहर लिख लिया है, कॉमन ले लिया है। तो ये इसका बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। यार इतनी सी बात होती है, छोटी सी बात होती है, उसका आप पतंगा बना देते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो तीसरा सवाल है वो बिल्कुल ही ऐसे ही है, बस वहाँ माइनस का चक्कर आ गया तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तीसरे को देखें, दोनों में क्या है, सबसे पहले तो देखें माइनस दोनों में है ना, तो माइनस तो आ गया जी बाहर, ठीक है। उसके बाद देखें 12 है, इधर 3 है, तो 3 1 3 और 3 4 12, मतलब 12 में भी 3 मौजूद होता है, तो हम क्या ले लेंगे, 3 भी कॉमन ले लेंगे। उसके बाद x भी आ रहा है दोनों में, तो x भी आ गया।
एक्स स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं लिया? एक्स स्क्वायर इसमें तो है लेकिन इसमें तो एक एक्स है, तो इस वजह से एक एक्स कॉमन लेंगे। ओके बच्चों, उसके बाद देखें ये माइनस कहाँ गया? बाहर, तो मतलब अंदर अब माइनस नहीं आएगा। उसके बाद 12 में का जो है 3 बाहर आया है, तो क्या बचेगा अंदर? 4, 4 3 12। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचेगा। अब यहाँ क्या है? माइनस, ये माइनस कहाँ चुका? बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? प्लस। जब भी ये बात याद रख लें, बच्चे गलती करते हैं, जैसे यहाँ प्लस था तो प्लस आ गया, बच्चे कहते हैं यहाँ माइनस है तो माइनस। नहीं, जब माइनस कॉमन लेते हैं बाहर तो उस माइनस की जगह क्या आ जाता है बच्चों? प्लस आ जाता है। उसके बाद अब ये 3x, मुझे बताएं ये 3x पूरा का पूरा कहाँ लिखा हुआ है? बाहर लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या बचेगा बच्चों? 1। जब भी पूरी वैल्यू बाहर आ जाती है, कॉमन आ जाती है, तो उसकी जगह हमेशा क्या बचता है? 1। और ये इसका बच्चों आंसर है। देखें यार, एक एक स्टेप में आंसर आ रहा है और आप लोग सवाल सॉल्व नहीं करते, बुरी बात है ये। ठीक है, आपने अगर पास होना है तो पास होने की भी मैं आज आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो हंसना नहीं है, पास होने की ट्रिक है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। दूसरी बात ये है कि आपने हर रोज़ एक लेक्चर लेना है मैथ का, चाहे वो 5 मिनट की वीडियो हो, आधे घंटे की वीडियो हो, 1 घंटे की वीडियो, एक लेक्चर लेना है किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी चैप्टर का, लाजमी। तो 100% गारंटी आप पास हो जाएंगे। और दूसरी बात जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं वीडियो, जुनून आता है, मोटिवेशन आती है कि जाएं जी आज लेक्चर लें सर इकराम से, और वीडियो देखें कोई मैथ की और लेक्चर लें और तैयार करें एक्सरसाइज। तो वो पहले 2 मिनट ही देखते हैं, उसके बाद गायब। उसके बाद वो जाते हैं उधर इंस्टाग्राम पर रील्स देखने, ठीक है, मीम्स देखने जाते हैं। और तो मैं उन बच्चों से यही गुजारिश करूँगा, उनको यही समझाऊँगा कि जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट करें, कोई भी लेक्चर हो, लर्निंग का हो, स्किल का हो, मैथ का हो, फिज़िक्स का हो, तो माइंड में यही सोच कर बैठा करें कि जब तक ये लेक्चर ख़त्म नहीं होता मैं और कोई चीज़ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा मैं, जब तक ये लेक्चर एंड नहीं होता। लास्ट 5 सेकंड तक भी मैं बैठूँगा और जब तक ख़त्म नहीं होता मैं ये करूँगा, तब आपकी आदत बनेगी। वरना बच्चे मोस्टली यही करते हैं, स्किप करके चले जाते हैं, फिर उनकी आदत ख़राब हो जाती है, वो नहीं कर पाते। ऑनलाइन स्टडी, यूट्यूब पर लेक्चर वगैरह वो नहीं ले पाते और पढ़ाई नहीं हो पाती उनकी। ओके बच्चों, चौथा सवाल आप लोगों ने करना है, मैं तो यही कहूँगा, या मैं कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको, सॉल्व भी कर देता हूँ। देखें 4 इधर भी है, इधर भी है, 8 में होता है ना, 4 2 8, टेबल आना चाहिए, टेबल तो आते होंगे ना। हाँ जी, तो 4 कॉमन आ गया। उसके बाद देखें यहाँ ए स्क्वायर है लेकिन यहाँ ए है, तो मतलब दोनों में सिर्फ ए कॉमन है। उसके बाद बी की बारी, देखें बी है, इधर बी स्क्वायर, तो बी भी कॉमन है, 4a भी कॉमन आ गया। अब इसमें से 4ab में से ये कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर है, तो एक ए बचेगा, है ना। स्क्वायर में से एक ए बाहर लिखा है तो एक ए बच जाएगा। 4 भी बाहर लिखा हुआ है, बी भी बाहर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ देखिए 8 है, 8 का 4 बाहर आया तो क्या बचेगा? 2। उसके बाद ए भी बाहर आ चुका है, एक बी भी बाहर आ चुका है, यहाँ कितने हैं? 2, तो एक बी बच जाएगा अंदर, और ये इसका बच्चों क्या है? आंसर। लो जी, इतना आसान है यार, है। हमारे ज़माने में भी काश ऐसे सवाल होते। अच्छा जी, ये अब इसमें 3 जो है समझने वो आ गई हैं, एक्सप्रेशंस आ गई हैं, वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखें तीनों में, देखें सबसे पहले नंबर देखें, इधर 1 है जिसके साथ कुछ नहीं होता, इधर 3 है, इधर 2 है, तो नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद एक्स वाई देखते हैं, इधर एक्स है, इधर भी है, इधर भी है, लो जी एक्स आ गया बाहर। उसके बाद वाई देखें, वाई इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो वाई कॉमन नहीं आ सकता। हमेशा वो चीज़ कॉमन ली जाती है जो सब में मौजूद हो। ओके बच्चों, ये याद रख लें। उसके बाद एक्स वाई में से एक्स तो बाहर आ गया, क्या बचा? वाई, माइनस का माइनस, क्योंकि माइनस अब कॉमन नहीं लिया, ठीक है, तो माइनस का माइनस ही आएगा। ओके, उसके बाद 3 भी वैसे आ जाएगा क्योंकि 3 हमने कॉमन नहीं लिया, कोई नंबर नहीं लिया। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स, तो एक एक्स बच गया, प्लस
2, ये वाला x तो बाहर आ चुका, सिर्फ 2 बचेगा और ये आपका क्या आ गया आंसर। लो जी, उसके बाद है जी छठे में क्या करेंगे हम, छठे में भी बिल्कुल सबसे पहले नंबर देखेंगे। 3 इसमें आ रहा है, 9 में भी 3 होता है, क्यों 3 3 ज़ार 9 होता है ना। उसके बाद 15 में भी 3 5 ज़ार 15, तो मतलब 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 लिख लिया। उसके बाद ए बी को देखते हैं, इसमें भी ए बी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में, तो ए बी कॉमन आ गया। अब देखें इसमें से कौन सी वैल्यू बच गई, 3 भी बाहर है, एक ए बाहर है, तो एक ए बच गया, बी बाहर है, बी नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है। फिर आ गया -9 का 3 बाहर आया तो क्या बचेगा 3। उसके बाद ए 1 है वो बाहर आ चुका, बी 2 है, एक बाहर आया है तो 1 बच जाएगा यहाँ पर स्क्वायर में से, ठीक है। उसके बाद +5 3 ज़ार 15 होता है तो 5 आ जाएगा। ए बी है, सिर्फ स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो ये दोनों ए बी कहाँ लिखे हुए हैं बाहर, तो सिर्फ 5 बचेगा। और ये बच्चों इसका क्या आ गया आंसर। यार इतने से काम के लिए ना मेरे ख्याल से आपके अंदर हौसला होना चाहिए मैथ को समझने के लिए, और ख़ास तौर पर ये जो चैप्टर है अलजबरे का, अगर ये किसी बच्चे को आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर शुरू से ही नहीं आता। और ये समझ लें बात, या तो इसके पूरे नंबर मिलते हैं या ये सवाल पूरा क्रॉस हो जाता है। ये बीच वाला जो है ना काम नहीं होता कि आपको आधे नंबर मिल जाएंगे 0.5 1 2, बिल्कुल नहीं, या तो ठीक या तो क्रॉस, या तो समझ आएगी या बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो अब दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, ये मैंने आपको तकरीबन हर लेक्चर में ही आपको गाइड करता हूँ मैं, जब भी मैथ करें और ख़ास तौर पर फिज़िक्स करें, फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल जब आप समझ रहे होते हैं, तो एक सवाल ख़त्म होने के बाद उसमें से 1 2 सवाल लाजमी कर लिया करें फ़ौरन। जैसे मैंने ये 6 पार्ट कराए हैं आपको, इस 6 में से एक ये वाला कर लें, एक ये वाला कर लें, एक ये वाला कर लें, मतलब कोई 2 3 सवाल 2 3 पार्ट उसमें से लाजमी करेंगे तो बच्चों आपकी प्रैक्टिस होगी, वरना आपको समझ में आ जाएंगे, आप कर नहीं पाओगे। समझ में आना और कर लेने में दोनों में फ़र्क होता है बेटे। समझ आ गया, उसके बाद 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल आपने जो नोटबुक है आपकी, जो रजिस्टर है, प्रैक्टिस रजिस्टर है, उसके ऊपर लाजमी करें, अदरवाइज़ आपको फिर भूल जाएंगे। समझ में आ गई 100%, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ आपको आ गई होगी, लेकिन कर नहीं पाओगे का मतलब ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो भूल जाओगे। ठीक है, समझ तो आ गई, किए नहीं तो भूल जाना है आपने। अब करते हैं जी दूसरा, फैक्टराइज कैसे करना है। ये जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट बिल्कुल ऐसे ही सवाल हैं जैसे ये हमने 6 पार्ट किए हैं, बिल्कुल वैसे है। 5 सिर्फ कॉमन लेना है, तो 5 × x+3 जो है उसका आंसर आ जाएगा। दूसरा जो है वो और फैक्टराइजेशन है जो यहाँ नहीं है, ठीक है, वो उस तरीके से हमने नहीं करने। देखिए क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, तो ऐसे सवालों को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इनकी स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना होता है, इसको एक्सपेंड करना होता है। ये जो बीच वाला नंबर होता है इसको आपने एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंड करना मतलब बढ़ा कर लिखना होता है। जैसे 4 है, 4x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x + x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, तो 4 ही बनता है। 3x = 1 क्या बनेगा 4, मतलब एक्सपेंड कर दिया हमने। इसी 4x को हम लिख सकते हैं 2x + 2, तो क्या बनेगा 4x। तो ऐसी जब भी कोई आपके पास एक्सप्रेशन आए तो उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करना है, बीच वाले नंबर को एक्सपेंड करना है हमने। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब कैसे करना है कि हमने 4x को 3x + x लिखना है या 2x + 2x लिखना है। अब ये जो है इम्पॉर्टेंट बात है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखें 4x को अगर मैं लिखता हूँ 3x + x, तो जवाब तो 4x आएगा, मतलब लिख सकते हैं हम उसको। लेकिन इस 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, इस x के साथ 1 है ना, तो क्या आता है जवाब 3, और यहाँ पर भी क्या है 3। लेकिन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4, लेकिन यहाँ पर क्या है 3, मतलब ये नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे 3x + x, इस 4x की जगह x² + 3x
प्लस एक्स प्लस 3। हमने सिर्फ एक काम किया, इस 4x को एक्सपेंड करके लिख दिया। ये एक्स स्क्वायर भी पहली वैल्यू भी वैसे आती है हमेशा, लास्ट वाली भी हमेशा वैसे आती है। बच्चों ये बात याद रख लो, माइंड में इसको मतलब वो लगा लो, माइंड में डाल के एल्फी डाल दो, पक्की हो जानी चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद अब देखें यहाँ पर 4 वैल्यूज़ आ गई, 1 2 3 4। तो पहली 2 में से अलग कॉमन लेते हैं और आखिरी 2 में से हम हमेशा अलग कॉमन लेते हैं, अलग नंबर कॉमन लेते हैं। तो पहली 2 में से x कॉमन है, तो इधर x स्क्वायर में से x बचेगा, 3x में से क्या बचेगा 3, क्योंकि x तो बाहर आ गया। अब इन दोनों में से अलग नंबर कॉमन लेना है। इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है हमेशा। क्या होता है 1, और वो नंबर हम वैसे लिख देते हैं। ओके बच्चों, अब देखें x प्लस 3, तो एक दफ़ा आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ x बच गया और इधर प्लस 1, तो हम लिखेंगे x प्लस 1, और ये बच्चों इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, हम तीसरा सवाल करते हैं, उसको हम देख लेते हैं तो समझ आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आगे जितने भी सवाल हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी जितने सवाल हैं वो भी हम इसी ही मेथड से कर रहे हैं। खैर ये तो आसान सा था। अच्छा बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 6x है, हमने 6x को जो है वो एक्सपेंड करके लिखना है। ये आसान एक्सपेंड है, वैसे एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 6x को क्या लिख सकते हैं हम, 3x प्लस 3x लिख सकते हैं, 5x प्लस x लिख सकते हैं हम, 4x प्लस 2x भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें से कौन सा ठीक होगा ये आपने देखना है। हाँ, अगर 4x और 2x लिखें तो ये ठीक होगा। अब आप कहोगे कि ये क्यों नहीं है भाई, ये इसका भी तो जवाब 6x ही आता है। लेकिन 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो बच्चों जवाब क्या आता है 8, लेकिन 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 8 नहीं आता। इस वजह से ये दोनों हो गए कैंसिल। तो हम क्या लिखेंगे 4x प्लस 2x। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, इस 6x की जगह क्या लिखेंगे 4x प्लस 2x, और ये प्लस 8 वैसे आ जाएगा। मैंने अगेन रिपीट कर देता हूँ, पहली वैल्यू लास्ट वाली वैसे आ जाती है, बीच वाली को हम एक्सपेंड करके लिखते होते हैं। अब पहली 2 में से अलग कॉमन नंबर लेने हैं और आखिरी 2 में से अलग, मतलब पेयर बना लेना है आपने। दोनों में x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर है तो x बचा, 4x में से x बाहर है तो सिर्फ 4 बच गया, प्लस उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो 2 बाहर आ गया, 2x का 2 बाहर आया तो x बचा, 8 का जब 2 बाहर आया तो 4 बचेगा, क्योंकि 2 4 8 होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ आपको समझाया था। उसके बाद दोनों में क्या आ रहा है x प्लस 4, तो x प्लस 4 लिख लिया। यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा प्लस 2, तो x प्लस 2, तो ये इसका आंसर आ गया। लो जी, मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं। अब करते हैं जी इसका लास्ट वन जो है चौथा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है जी, चौथा पार्ट। उसके बाद हम करेंगे इसका इंशाल्लाह जो अगला है तीसरा। तीसरे के भी 8 हैं और चौथे के भी आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं। तो इस 4x को दरमियान वाली को एक्सपेंड करना है, तो मतलब x स्क्वायर तो वैसे आ जाएगा। इस 4x को लिख सकते हैं हम 3x प्लस x लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। लेकिन 3 और इस x की जगह 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ क्या है 4, तो मतलब नहीं लिख सकते। तो 4x को क्या लिखेंगे 2x प्लस 2x, प्लस करेंगे तो 4x बनेगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा। ओके बच्चों, तो इस 4x की जगह क्या आएगा 2x प्लस 2x प्लस 4। पहली वैसे, लास्ट वाली वैसे, दरमियान वाली को छेड़ना है या समझने पंगे लेने इसके साथ। ठीक है, बेचारे का कसूर कोई नहीं होता, इसका कसूर कोई नहीं है, लेकिन तंग हमने इसी को ही करना है। ओके, तो पहली 2 में से आखिरी 2 में से यार स्टेप्स याद रखा करो। जब स्टेप्स याद होते हैं ना, सवाल मुश्किल नहीं होता। पहला काम भाई इसको तंग करना, इसको ही चेंज करना, इसको एक्सपेंड करना। दूसरा काम जब कर लिया, पहली 2 अलग दूसरी 2 अलग, ताल्लुक़ नहीं है ना इसका ना इसका, हाँ इन दोनों का है आपस में, इन दोनों का है। ठीक है, चारों का आपस में नहीं है ताल्लुक़। उसके बाद कॉमन लेना, दोनों में x कॉमन आ रहा है, इसमें एक x बचेगा प्लस इसमें क्या बचेगा
इसमें क्या बचेगा बच्चों 2, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर, एक अंदर बच गया, 2x में से x बाहर तो 2 बच गया, प्लस अब इसमें नंबर कॉमन आ रहा है 2 है, 4 में भी 2 होता है, 2 कॉमन, x प्लस 2 बचेगा, 2 2 4 होता है। ओके, दोनों में क्या कॉमन है जी x प्लस 2, और यहाँ क्या बचा x प्लस 2, तो x प्लस 2 और x प्लस 2 इसका क्या है आंसर। ठीक है, ये 2 दफ़ा थे तो हमेशा एक दफ़ा लिखते हैं, यहाँ x बचे और यहाँ 2x और 2 प्लस 2 तो x प्लस 2 आ गया। ओके बच्चों, इस तरीके से हो गया आपका। तीसरा करते हैं स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूँ। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आपके पेपर में यहाँ से ही आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, इन सवालों के अंदर या इसके अंदर सब में प्लस था, लेकिन यहाँ आपके अब क्या आ रहा है माइनस, तो यही माइनस आपको तंग करेगा। ठीक है, जहाँ माइनस होता है वैसे मसला आपको बनता भी वहीं है ज़्यादा मसला। तो स्टार्ट करते हैं, परेशान फिर भी नहीं होना। देखें क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर, अच्छा बीच वाली को हम तंग करते होते हैं, एक्स प्लस एक्स, प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं। अब आप बच्चे कहेंगे यार हम क्या लिख सकते हैं, प्लस एक्स ही होते हैं, उसको क्या हम एक्सपेंड करें। लेकिन मैं यहाँ उनको कह सकता हूँ कि 4x माइनस 3x अगर मैं करूँ तो जवाब क्या आएगा बच्चों, जवाब बताएं क्या आएगा, x ही आएगा ना, वो भी प्लस का। अच्छा मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 4x, तो जवाब क्या आएगा x। इसी तरीके से 10x माइनस 9x करेंगे तो x आएगा। लेकिन यहाँ पर -12 भी आना चाहिए उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके। हाँ 4 और जब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा बच्चों -12। लो जी हो गया। तो मतलब इस x की जगह हम क्या लिखेंगे 4x माइनस 3x। ठीक है, क्योंकि -12 भी बनता है अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है, हाँ ये जैसे मैंने कहा 5x माइनस 4x, वो x तो बनता है, लेकिन 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 20 बनेगा, लेकिन बनना क्या चाहिए -12, जैसे यहाँ पर मैं मिसाल दे रहा था आपको। ओके, तो इस प्लस x की जगह हम क्या लिखेंगे प्लस 4x प्लस -3x और -12। ये भी वैसे ही हो गया, मतलब पहली वैल्यू वैसे आ गई, लास्ट वाली भी वैसे, और बीच वाली को हमने एक्सपेंड कर दिया, दो वैल्यूज़ में, दो नंबर्स में हमने एक्सपेंड कर दिया। अब पहली दो में से कॉमन लेने हैं और आखिरी दो में से। तो पहली दो में से तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो x एक कॉमन, एक x बच गया, प्लस 4x में से x बाहर आ गया तो क्या बचा 4। उसके बाद देखें इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस कॉमन आ गया। उसके बाद 3 इसमें भी है, 12 में भी तो होता है यार, आपको टेबल आने चाहिए। ठीक है, 3 4 12, तो 3 भी कॉमन आ गया, तो 3x में से 3 कॉमन तो क्या बचा x। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। आपने क्या करना है, देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस जब कॉमन आया तो इस माइनस की जगह क्या आएगा बच्चों प्लस, और 3 कॉमन लिया तो 12 का भी क्या बचेगा बच्चों 4। अब देखें x प्लस 4 तो x प्लस 4 को एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ x है और यहाँ -3, तो x माइनस 3, ये इसका क्या आ गया बच्चों आंसर। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो आपने खुद करना है, और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपसे ये सवाल जो है इसका पार्ट नंबर 2 हुआ या नहीं हुआ। लाजमी सब सारे बच्चों ने बताना है। उसकी हिंट दे देता हूँ, 7x को आप लिखेंगे 5x प्लस 2x, तो वो 7 भी बनेगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी बनेगा, लास्ट में 10 लिखा हुआ है। तो दूसरा पार्ट आपने करना है। अब जिन बच्चों की यादाश्त काफ़ी तगड़ी है तो उन्हें इस सवाल को देखकर कुछ वो जैसे उसको ना याद आते थे करण अर्जुन आएंगे, वो यादाश्त आती है कि मैंने ये पहले देखा है कहीं, तो इस टाइप का कुछ देखा देखा सा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है, शायद आप में से किसी को ना लग रहा हो, तो जो मेमोरी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा ही सवाल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है बिल्कुल ऐसे है, सिर्फ यहाँ प्लस है, इस -6x की जगह +6 है। आप देखें, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, यहाँ प्लस है, बाकी सेम है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब उसको सॉल्व कर लिया तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। तो बच्चों क्या करेंगे,
-6x को कैसे लिख सकते हैं? -6x को लिख सकते हैं -4x -2x। तो माइनस का 4 और माइनस का 2, तो जवाब क्या आएगा? -6, जो कि ये आ गया। मल्टीप्लाई करें, -4 मल्टीप्लाई -2, तो जवाब आएगा 8, जो कि ये है। तो मतलब इस -6x की जगह -4x + 2x जो है हम उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, x² -4x -2x + 8। ठीक है, पहली वैसे, लास्ट वाली भी वैसे। जो सेंटर वाली है उसको हम दो वैल्यूज़ में एक्सपेंड कर देते हैं। उसके बाद पहली दो में से कॉमन और लास्ट वाली दो में से कॉमन लेना है। उसके बाद देखें x कॉमन आ जाएगा, जाहिर सी बात है, पहली में तो x ही है कॉमन। x -4 बचेगा। अब ये तो समझाने वाली बात नहीं है यार, 20 सवाल समझा दिए, ये तो ऐसे मिनट में कर लोगे आप लोग। ठीक है, -2 कॉमन, तो x -4 बचेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो प्लस है, तो प्लस ही आना चाहिए। क्यों? जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाता है। ये मैंने पहले भी आपको बात बताई है। ओके बच्चों, तो अब x -4 दोनों में है तो x -4 लिख देंगे, और यहाँ x और यहाँ -2 तो x -2, जो कि इसका राइट आंसर है। लो जी, हो गया है जी। चौथा करते हैं जी। चौथा जी, ये भी बहुत आसान है, टेबल आना चाहिए 7 और 8 का, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो -x आना चाहिए। -x कब आ सकता है? जब हम लिखें -8x + 7x, मतलब बड़ी के साथ जो है माइनस हो और छोटी के साथ प्लस हो, तो जवाब हमेशा नेगेटिव आएगा। और डिफरेंस 1 का होना चाहिए, एक 8 हो दूसरा 7 हो, या एक 10 हो और दूसरा 9 हो, तो जवाब -1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन 56 भी आना चाहिए। 56 तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई ही करने से ही आता है, ऐसे ना। 8 7 = 56, तो मतलब इस -x की जगह हम क्या लिखेंगे? -8x + 7x। और नंबर नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 56 नहीं बनता फिर। तो x² पहली वैसे आ गई, इस -x की जगह क्या लिखेंगे हम? ये -8x + 7x -56 वैसे। ओके, अब कॉमन लेना है पहली दो में से और आखिरी दो में से। तो पहली में तो सिर्फ x कॉमन है, x -8 बचेगा। उसके बाद इसमें 7 कॉमन है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है टेबल आना चाहिए। 56 में 7 होता है, 8 7 = 56, तो +7 कॉमन आया, तो x -8 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखें ना, 7x में से 7 बाहर तो x बच गया, ये माइनस था तो माइनस आ गया, क्योंकि प्लस कॉमन लिया है तो फिर वो वैसे ही आता है। उसके बाद 56 में से जब 7 कॉमन लिया तो 8 बचेगा, 8 7 = 56। ओके, अब 8x -8 दोनों में है, 2 दफ़ा है, कॉमन लेंगे, वो आ गया x + 7, तो ये इसका क्या आ गया? आंसर। उसके बाद अगला मेरे ख्याल से आप लोगों को करना चाहिए, हाँ जी, वो आप लोग करेंगे पांचवा आप लोग करें खुद, और छठा भी, सातवां भी, आठवां मैं करा देता हूँ आपको। हिंट मैं दे देता हूँ बच्चों, आप लोगों को परेशान ना हो। अच्छा बच्चों, ये देखें पांचवा है, मैंने कहा आप कर लें, लेकिन हिंट दे देता हूँ। -10 आए, तो -10 कब आ सकता है? -4 और -6 हो तो -10 आएगा। लेकिन -4 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 आएगा, -24 आना चाहिए। या -5x और -5x, तो जवाब आएगा -10। लेकिन -5 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 25। आना क्या चाहिए? -24। तो इसका आसान तरीका जो हल है इसका वो यही है कि -10x को क्या लिखेंगे हम? -12x + 2x। जब -12 में +2 करेंगे तो -10 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद -12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। आगे आपने कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर x² वैसे आ जाएगा -24। अब कॉमन ले लेना है, फैक्टरोलॉजी हल ही हो गया तकरीबन। उसके बाद कॉमन लेना है आपने। उसके बाद ये वाला y² x की जगह y² आ गया, परेशान नहीं होना आपने। 4 बनना चाहिए, 4 कैसे बन सकता है? 6 - 2 अगर करें तो क्या बनेगा? 4।
और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, तो मतलब हो गया सॉल्व। इस x लिख दिया मैंने, y लिखना था, 6y माइनस 2y। ओके, तो क्या आएगा 4 माइनस 12 वैसे, और इधर आपका जो वाई स्क्वायर है वो भी वैसे, y कॉमन ले लेना है। उसके बाद ये, हाँ ये मुश्किल है जी, हाँ जी, बच्चे कहेंगे ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं मोस्टली, जो सवाल लेंथी होता है ना, लंबा सारा होता है, वो कहते हैं सर आप करें वो, और वो ये समझते हैं कि वो बड़ा मुश्किल होगा, ये सर को आता नहीं होगा। बच्चों का माइंड सेट ये होता है। बेटे ये सवाल जो है वो हल्के हुए, ऐसा नहीं होता। आप वैसे अपना माइंड सेट बना लें कि टीचर को तंग करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ना किया करें ऐसे, ठीक है, बुरी बात होती है। हाँ, सवाल पूछें कि सर ये हल कैसे हुआ है, लेकिन माइंड में ये कि यार सर को नहीं आता होगा, तंग करें, ये गलत बात है, ठीक है। हाँ, सवाल किया करें, पॉइंट किया करेंगे, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, समझाएं, वो अच्छी बात है, थिंकिंग आपकी बढ़ती है। तो ये 13 बनना चाहिए, दो नंबर जिनको ऐड करें 13 बने, और मल्टीप्लाई करें तो 36 बने। तो बताएं 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 बनेगा, और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर इस 13y की जगह क्या आएगा 9y प्लस 4y और प्लस 36, वो तो वैसे लास्ट वाला है वो वैसे आ जाएगा। अब कॉमन लेना है आपने, ठीक है, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जो लास्ट वन है 8, वो मैं आपको कराने वाला हूँ जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आना चाहिए जी, हाँ जी बताएं जी, सारे बच्चे बताएं माइनस एक्स कब आ सकता है, जब -2 प्लस एक्स, -2x प्लस एक्स जब करेंगे तो जवाब -x आएगा, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2। लो जी, सॉल्व हो गया। तो इस -x की जगह क्या लिखेंगे हम, -2x प्लस एक्स -2, ये -2 लास्ट वाला वैसे आ गया। अब कॉमन लेना है, x कॉमन आ गया, x -2 बचेगा, प्लस इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बच्चे परेशान, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होता है। उसके बाद x -2 वैसे आ जाएगा, ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता वो नंबर वैसे ही आ जाता है हमेशा। तो दोनों में क्या है x -2, इधर क्या है x + 1, लो जी हो गया। अब इसका करते हैं जी चौथा, और चौथा जो है उसके मैं आपको कोई 4-5 ही करा देता हूँ, बाकी 1-2 जो है वो आपने करने। उसका थोड़ा सा मेथड इससे चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होता था तो हम ऐसे सॉल्व करते थे, 4, 5, 6 कुछ नंबर आ जाएंगे तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं अब। अच्छा बच्चों, एक्सपेंड तो हम इस सेंटर वाली को ही करेंगे, लेकिन यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ आप कुछ कोई नंबर आ रहा है, पहले 1 नहीं होता था, अब 2 आ रहा है, तो इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 6, यहाँ क्या है 7। अब मुझे ऐसे 2 नंबर बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 7 आए, जल्दी करें फटाफट बताएं। 2 ऐसे नंबर मैं अगेन आपको बता देता हूँ, 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका 6 आए और प्लस करें तो 7 आए। अब बच्चे परेशान, यार ऐसे तो कोई नंबर ही नहीं होते, मल्टीप्लाई करें 6 आए तो और ऐड करें तो 7, तो मैं कहूँगा है यार। 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6, और 6 और प्लस 1 करें तो जवाब क्या आएगा 7। लो जी हो गया सॉल्व। बस यही काम होता है, असल मेन काम होता है यही, फैक्टर बनाना, एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, इस 7x की जगह क्या लिखेंगे 6x प्लस 1x, 6x प्लस 6x प्लस x प्लस 3, लास्ट वाली वैसे आ गई, पहली वाली वैसे आ गई, और बीच वाली को हमने एक्सपेंड कर दिया। ओके, अब कॉमन लेना है पहली 2 में से, आखिरी 2 में से। अब देखें 2 इधर भी है, 6 में भी होता है, 2 कॉमन आ गया, x भी दोनों में है, x भी कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से x बच गया, 6 में से 2 कॉमन आए तो 3 बच गया, x बाहर है। ओके, प्लस इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, और ये दोनों नंबर वैसे आ जाते हैं, याद है ना, पहले भी बताया है। x + 3 दोनों में है तो x + 3 आ गया, इधर 2x + 1 बच गया, 2x + 1, लो जी आंसर आ गया, ये 2x और ये 1, 2x + 1। अब दूसरा करते हैं इसका। अच्छा बच्चों, जैसे हमने इसका पहला पार्ट किया वैसे ही ये करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 2 है और यहाँ 15 है, तो मल्टीप्लाई करें 2 और 15 को, क्या आता है 30। यहाँ क्या है 11। तो अब मुझे बताएं दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, प्लस करें या माइनस करें तो 11। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यार ऐसे तो नंबर मुझे नहीं पता। आप कहेंगे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, लेकिन माइनस करें तो 13 आएगा, प्लस करें तो 17, 11 तो नहीं आता। तो मैं कहूँगा यार आपको टेबल आने चाहिए। अगेन फिर कह रहा हूँ टेबल आने चाहिए। तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 30 और प्लस करें तो 11। 6 और 5 कितना होता है 11 होता है ना। तो बस इस 11x की जगह क्या आ जाएगा 6x प्लस 5x। बाकी कॉमन ले लेना है आपने, वो आसान है जी, नहीं समझना 6 है। अच्छा जी, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। पहली वैसे, लास्ट वाली वैसे, बीच वाली को एक्सपेंड कर लिया। 11x को क्या लिखा 5x प्लस 6x प्लस 5x। हाँ, इसको 10x प्लस 1x क्यों नहीं लिखा, 11x तो बनता था, लेकिन फिर वो 30 नहीं बनता मल्टीप्लाई करने में, 30 भी बनना चाहिए। ठीक है, वो तमाम चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद कॉमन लेना है, दोनों में 2 कॉमन है, x 2x कॉमन है तो x प्लस 3 बचेगा, प्लस इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन आ गया, इधर x बच गया, 15 का 5 बाहर आया तो 3 बच गया। उसके बाद दोनों में क्या है जी x प्लस 3, इधर क्या बचा 2x, इधर प्लस 5, तो 2x प्लस 5। लो जी हल हो गया। 3 स्टेप में सवाल सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद जो है तीसरा आपने करना है, उसकी हिंट मैं दे देता हूँ। चौथा भी आपने करना है, पाँचवा, छठा, सातवां ये मैं करा देता हूँ, क्योंकि उसमें माइनस आ रहे हैं तो वो थोड़े से बच्चों को मुश्किल लगते हैं। अच्छा बच्चों, तीसरे को देखें, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, यहाँ क्या है 30। तो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो 30। अब ये बिल्कुल वैसा सवाल है जैसा इसका पहला पार्ट था। पहले पार्ट में हमने 7 बनाना था तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया था तो 6 आ गया था, और प्लस किया था तो 7। तो यहाँ क्या बनाना है 12 और 13। तो सिंपल, अगर हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, उसके बाद 12 को प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 13। तो मतलब इस 13x की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों बता दो, 12x प्लस x। तो क्या बनेगा 13x, और बाकी कॉमन लेना है। कैसे बनेगा, इसे अगला स्टेप कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ आपको। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 3। ये लास्ट वाली वैसे आ गई, पहली वैसे आ गई, बीच में 13x को क्या लिखा 12x प्लस x। तो 13x भी बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी बनता है। क्यों, 12 1 12 ही होता है। ओके बच्चों, उसके बाद जो इसका चौथा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, और यहाँ पर क्या है 5। अब दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो यार 2 और 3 ही होते हैं। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चों 5 आएगा। मसला ही नहीं है, ये तो आसान सा था। 3x स्क्वायर इस 5x की जगह क्या लिखेंगे 3x प्लस 2x। 3x और 2x जमा करेंगे तो कितने बनेंगे 5x ही बनेंगे ना, प्लस 2। ये लास्ट वाला वैसे आ गया, बाकी कॉमन ले लेना है। पांचवा मैं आपको समझाता हूँ जी, पूरा कंप्लीट। अच्छा जी, अब देखें 3 को और 6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 18, और बीच में क्या है -11। ठीक है, विद साइन देखते होते हैं हम। ठीक है, ये 3 और 6 मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, और प्लस माइनस करें तो -11। तो आप कहोगे यार ऐसे तो नंबर नहीं होते, 6 3 18 होता है, लेकिन 6 और 3 को ऐड करेंगे तो जवाब तो 9 आएगा, -11 तो नहीं आएगा। मैं कहूँगा हाँ यार ऐसे नंबर हैं, ऐसे ज़रूर नंबर हैं, वो हैं 2 और 9। अगर 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18, और -9 और -2 को अगर ऐड करें तो -11 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा जी। तो -11y की जगह हम क्या लिखेंगे -9y -2y। 3y स्क्वायर पहली वैसे आ गई, इसकी जगह -9y -2y और +6 वैसे का वैसे। अब कॉमन लेना है पहली दो में से। 3 कॉमन आपको नज़र आ रहा है, और y 3y कॉमन आ गया, इसमें y स्क्वायर था, y बच गया, -9 का 3 बाहर आया तो 3 बच गया। उसके बाद माइनस, देखें यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है, तो इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बाद में। 2 कॉमन आएगा, y बच गया,
प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, 6 का 2 बाहर आया तो 3 बचेगा, 3 2 जार 6 होता है। ओके, अब दोनों में कॉमन क्या है, y माइनस 3, इधर 3y माइनस 2, 3y माइनस 2, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। लो जी, अब जो है छठा भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यार इस -5 को क्या लिख सकते हैं, -4y माइनस वाई, -4y और -y करेंगे तो -5 ही आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को -1 से तो 4 बनेगा, क्योंकि 2 2 जार 4 बन रहा है। तो इसकी जगह हम ये वाले फैक्टर बना लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। 2y² -5y की जगह -4y माइनस वाई प्लस 2। कंसेप्ट वही वाला रहेगा जो यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, बिल्कुल सेम। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और बीच में -5, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 4i प्लस माइनस करें तो -5, तो वो -4 और -1 ही है। ओके, अब कॉमन लेते हैं पहली दो और आखिरी दो में से। पहली दो में 2 है और y कॉमन है, तो 2 भी बाहर आ गया, y² में से एक y, तो y बच गया -4 का 2 बाहर आया तो 2y बाहर आ चुका है, कुछ भी नहीं बचेगा, साथ सिर्फ 2 बचेगा माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन है, तो आगे ये वैल्यू आ जाएगी y -2। अब आप कहोगे सर 1 कॉमन लिया तो ये y प्लस 2 आना चाहिए, -2 क्यों लिखा है भाई माइनस कॉमन लिया तो इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। उसके बाद y -2 दोनों में है, ये आ गया, इधर 2y -1 बच गया, 2y -1। लो जी, ये हो गया। उसके बाद 7वां और 8वां, आई थिंक 7वां मैं करा देता हूँ, 8वां आप लोगों ने, बल्कि वो भी मैं करा देता हूँ, वो भी आपसे नहीं होगा। ठीक है, वो दोनों करा देता हूँ मैं आपको, 7वां और 8वां। अच्छा बच्चों, 7वां इसमें z आ रहा है, कोई मसला नहीं है। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 24, बीच में -11। अब दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस या माइनस करें तो -11 आ जाना चाहिए। तो जल्दी बताएं। तो मैंने तो ढूंढ लिया, आप भी यार जल्दी जल्दी ढूंढ लिया करें। वो है जी 8 और 3। क्या है, 8 और 3, माइनस का 8 और माइनस का 3। जब मल्टीप्लाई करें तो वो 24 आएगा, और -8 और -3 कैलकुलेटर पे आप लिख कर चेक कर लें बेशक, तो -11 आ जाएगा। तो मतलब इस -11z की जगह हम क्या लिखेंगे, -8z -3z। तो सवाल हमारा सॉल्व हो गया। 4z² वैसे बीच वाली को एक्सपेंड करते होते हैं, तो इसकी जगह हमने फैक्टर बनाया -8 और -3, -8z -3z और +6, लास्ट वाली वैसे आ गई। अब पहली दो में से कॉमन और लास्ट वाली में, तो दो पहली में क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और z, तो 4 और z कॉमन आ गया तो एक z बचेगा। 8 का 4 आया तो क्या बचेगा 2, और ये z तो बाहर आ चुका है। ठीक है, z को हम यूँ लिख लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए 2 और z में। ओके, उसके बाद माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा z। ठीक है, उसके बाद माइनस कॉमन आया है तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा -6 का 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2। ओके, अब दोनों में क्या कॉमन है, z -2 आ गया, इधर 4z -3, ये आपका आंसर आ गया। मुश्किल नहीं था। ओके बच्चों, अब जो लास्ट वन है वो भी देख लेते हैं, वो भी इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा सा उसको रीअरेंज कर लें आप। देखिए यहाँ x² वाली हमेशा पहले होती हैं, तो -3x² पहले आ जाएगी, फिर 7x वाली होती है, और फिर लास्ट में बगैर x वाली। अब इसको सॉल्व कर लें यार, बहुत ही आसान सा है। देखें, -3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -18। ठीक है, -18 आएगा, और यहाँ क्या है 7। तो अब दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका -18 आए और प्लस माइनस करें तो 7, तो वो अगेन 9 और 2 ही हैं। देखें, -9 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करूं तो जवाब क्या आएगा -18। ठीक है, और -9 प्लस 2 करूं तो जवाब क्या आएगा, सॉरी 2 जो है 2 के साथ माइनस और 9 के साथ प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जवाब आपका आएगा 7, वरना -7 आएगा, हमने +7 बनाना है। तो क्या बनाएंगे हम जी, -3x² +7x की जगह क्या लगाएंगे हम, +9x -2x। 9 में से 2 चले जाएं तो 7 ही x बचेंगे, +6। अब पहली दो में कॉमन, लास्ट वाली दो में कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है जी,
इसमें कॉमन आ रहा है जी -3 और x, -3x कॉमन ले लिया हमने, तो -3 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो x बच जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो इस प्लस की जगह क्या बचेगा बच्चों, -9 का 3 बाहर आ गया, 3 बच गया, x तो बाहर आ चुका। उसके बाद इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लिया तो x -3 बचेगा। अब x -3 दोनों में है, ये आ गया, और इधर क्या बचा, -3x -2। लो जी, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दें, वो भी। जो मैंने आपको मेथड कराया है बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका जवाब मुख्तलिफ हो सकता है, किताबों के अंदर इधर माइनस नहीं होगा, दोनों के साथ प्लस लिखा हुआ होगा, यहाँ माइनस होगा ही नहीं, तो वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, तो ये भी आपका ठीक ही है आंसर। ओके बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया, थक गया, आप भी थक गए होंगे, मोबाइल चलाकर आप सो जाते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हाँ, प्रॉमिस कंप्लीट करना है, 10 फ्रेंड्स को बताना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बढ़ते रहना है और पढ़ते रहना है। ओके।